नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे नया मंत्रिमंडल 2020। तो जुलाई 2020 तक कौन कौन से मंत्री कौन कौन से पद पे बने हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम क्विज के माध्यम से जानेंगे और साथ के साथ देखेंगे कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी, ये कहते हैं लोकसभा क्षेत्र, किस लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव जीत कर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखना, काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ के साथ सब्सक्राइब भी इजी नौकरी चैनल को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के कोयला मंत्री कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयला मंत्री आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। वो हैं प्रहलाद जोशी, जो कि अभी वर्तमान में कोल मिनिस्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल का चार्ज है इन पे अभी। और साथ के साथ ये फ्रेंड्स पार्लियामेंट्री अफेयर के भी मिनिस्टर है, यानी कि पार्लियामेंट्री संसदीय मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। और साथ के साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के भी ये मंत्री हैं। और कोयला मंत्री भी इन्हीं के हाथ में है, यानी कि प्रहलाद जोशी हैं भारत के कोयला मंत्री। इनकी कंस्टिट्यूंसी की मैं बात करूं तो फ्रेंड धारवाड़ से आते हैं ये। धारवाड़ कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। धारवाड़ बेसिकली लॉ अयस्क के लिए फेमस है। धारवाड़ जो चट्टान होती है उनमें लॉ अयस्क पाया जाता है, और धारवाड़ से ये चुनाव जीत के आए हैं। ठीक है, इनकी कंस्टिट्यूंसी धारवाड़ है, याद रखना। कोयला मंत्री हैं वर्तमान में, इनका नाम है प्रहलाद जोशी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये सड़क परिवहन मंत्री भी हैं और इसके साथ साथ ये एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो इनका नाम है नितिन गडकरी। आप फोटो देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं इनका नाम। नितिन गडकरी हैं सड़क परिवहन मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मंत्री हैं फ्रेंड्स से। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो नागपुर है। नागपुर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? संतरों के लिए फेमस है, महाराष्ट्र में नागपुर पड़ता है, और वहीं से ये चुनाव जीत कर आए हैं नितिन गडकरी, याद रखिएगा। एमएसएमई मिनिस्टर हैं और सड़क परिवहन मंत्री भी हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के गृह मंत्री कौन है, यानी कि होम मिनिस्टर कौन है। तो आप फोटो देख के पहचान ही गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये हैं अमित शाह, भारत के गृह मंत्री हैं। और ये फ्रेंड्स इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो गांधीनगर है। कहाँ पे? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, और गुजरात की राजधानी है वो भी गांधीनगर है। तो गांधीनगर से ये चुनाव जीत के आए अमित शाह जी, जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है। तो दोस्तों 2019 में ही एक नया मंत्रालय बना था जिसका नाम था जल शक्ति मंत्रालय। और किसके वजह से बनवाया था, यानी कि किसका मर्ज करा था, मर्जिंग किसकी हुई थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो होता है ना मंत्रालय, उसे मर्जिंग कर दिया था जल शक्ति मंत्रालय में। यानी कि अब एक मिनिस्ट्री है केवल जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, उसके मिनिस्टर कौन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आमतौर पे एग्जाम में भी पिछली बार पूछा गया था। तो इसके हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। आप फोटो देख कर नाम भी याद कर सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत इनका नाम है। और करंटली इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो जोधपुर है। जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, भारत के मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है। ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स कौन है? तो वो है फ्रेंड्स गिरिराज सिंह। इनका नाम है गिरिराज सिंह, और ये करंटली भारत के मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। इनका नाम है गिरिराज सिंह, नाम याद रखिएगा। और करंटली इन पर जो चार्ज है वो फ्रेंड एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग और फिशरीज का इन पर चार्ज है, या हिंदी में कहते हैं मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो है फ्रेंड बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ पड़ती है दोस्तों? ये बेगूसराय पड़ती है बिहार में, याद रखिएगा। और बिहार से बेगूसराय से ये चुनाव जीत कर आए हैं, ये जरूर याद रखना। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्री अभी कौन हैं। तो फ्रेंड्स वो हैं महेंद्र नाथ पांडे। आप इनकी फोटो देख सकते हैं। इनका जो नाम है वो है महेंद्र नाथ पांडे, और ये करंटली कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं, याद रखिएगा। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है, चुनावी क्षेत्र है जहाँ से चुनाव जीत के आए, लोकसभा क्षेत्र है चंदौली। चंदौली कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में, ये जरूर याद रखना। तो महेंद्र नाथ पांडे हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मंत्री अभी कौन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है।
तो फ्रेंड्स ये हैं मुख्तार अब्बास नकवी। आप यहाँ इनकी फ़ोटो देख सकते हैं और इन्हें याद भी कर सकते हैं फ़ोटो के। तो फ्रेंड मुख्तार अब्बास नकवी जो कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इनके पास है, या इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर इनके पास है, ठीक है। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है ये झारखंड है। बेसिकली ये फ्रेंड्स अभी राज्यसभा में है, राज्यसभा मेंबर हैं, राज्यसभा के लोकसभा चुनाव नहीं जीता उन्होंने, ये राज्यसभा के सदस्य हैं अभी, ठीक है, राज्यसभा एमपी हैं। कहाँ से हैं? ये झारखंड से हैं, याद रखिएगा। इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8वां। तो भारत के पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? ठीक है, पेट्रोल मिनिस्टर, क्योंकि पेट्रोल फ्रेंड्स काफ़ी सुर्खियों में भी चल रहा है और नेचुरल गैस भी चल रहा है, तो इसके मिनिस्टर पता होना चाहिए। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के मंत्रालय वो मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स वो हैं, आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो, अगर आपको पता होगा तो आप नाम लगा देंगे, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान इनका नाम है, याद रखिएगा। क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान इनका नाम है। और ये फ्रेंड्स राज्यसभा के मेंबर हैं, यानी कि राज्यसभा से मतलब एमपी हैं, राज्यसभा सीट पर। कहाँ से? मध्य प्रदेश से, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी कंस्टिट्यूंसी है मध्य प्रदेश। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मंत्री कौन है? तो फ्रेंड तीनों मंत्रालय इनके पास है, इनकी फ़ोटो देख सकते हैं और आपको पता भी है इनका नाम। तो स्वास्थ्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ये मिनिस्टर हैं, इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो चांदनी चौक है। चांदनी चौक कहाँ पड़ती है? दिल्ली में पड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा विज्ञान, अर्थ एंड टेक्नोलॉजी या पृथ्वी अर्थ साइंस मिनिस्टर इन पर चार्ज है, ठीक है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भी मंत्री हैं, इसे याद रखना। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पर्यावरण मंत्रालय मंत्री कौन है? यानी कि भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हैं फ्रेंड्स प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर है भारत के पर्यावरण मंत्री, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इनकी कंस्टिट्यूंसी की मैं बात करूँ तो इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो है महाराष्ट्र, याद रखिएगा, क्योंकि ये राज्यसभा एमपी हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र से, ठीक है, याद रखिएगा। इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। 11वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो फ्रेंड आप इन्हें पहचानते ही होंगे, एचआरडी मिनिस्टर भी रही हैं और ये हैं वर्तमान में कपड़ा मंत्रालय की मंत्री हैं और महिला एवं बाल विकास की भी मंत्री हैं, तो वो हैं स्मृति ईरानी, ठीक है। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो अमेठी में है, ठीक है, याद रखिएगा। और अमेठी कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के जनजातीय मामलों का मंत्रालय मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स वो हैं अभी अर्जुन मुंडा। ये बेसिकली कहाँ से आते हैं? ये झारखंड से आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं अर्जुन मुंडा। और करंटली ये फ्रेंड ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर हैं, यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ठीक है, मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा इनका नाम है। और ये इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो झारखंड में ही खूंटी से आते हैं, ठीक है, खूंटी इनकी कंस्टिट्यूंसी है, लोकसभा क्षेत्र है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री कौन है? तो दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ही भारत का शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, यानी करंटली जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं वो है रमेश पोखरियाल निशंक, इनका पूरा नाम है। और रमेश पोखरियाल हैं मानव विकास मंत्री या मानव संसाधन विकास मंत्री, या कहते हैं भारत के शिक्षा मंत्री, रमेश पोखरियाल इनका नाम है। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है। और ये उत्तराखंड के फ्रेंड्स मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं रमेश पोखरियाल, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो फ्रेंड्स भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो अभी एस जयशंकर हैं, ठीक है। ये विदेश सचिव भी रह चुके हैं और करंटली ये भारत के विदेश मंत्री हैं। और ये फ्रेंड राज्यसभा एमपी हैं, राज्यसभा में एमपी हैं गुजरात से, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो गुजरात है। इनका नाम है एस जयशंकर और करंटली भारत के विदेश मंत्री हैं। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय मंत्री अभी किसके पास है? तो फ्रेंड्स आप इन्हें पहचानते ही होंगे। इनका जो नाम है वो है थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत के ही पास सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय मंत्री ये हैं। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो मध्य प्रदेश है, यानी कि मध्य प्रदेश से ये राज्यसभा एमपी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां। तो भारत के खाद्य प्रसंस्कृत उद्योग फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मंत्री कौन है? तो फ्रेंड आप इन्हें पहचानते ही होंगे। इनका जो नाम है वो है हरसिमरत कौर बादल, ठीक है,
ये अभी खाद्य प्रसंस्कृत उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो भटिंडा है। भटिंडा कहाँ पड़ता है? पंजाब में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17वां। भारत के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्री कौन है, या इन्हें कहते हैं भारत के आईटी मिनिस्टर कौन है? तो वो है रविशंकर प्रसाद। आप फोटो देख सकते हैं ना, पहचान सकते हैं, तो रविशंकर प्रसाद इनका नाम है। और ये फ्रेंड्स इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो पटना साहिब है। पटना साहिब कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, और वहीं से लोकसभा क्षेत्र चुनाव जीत के आए, याद रखिएगा। 18वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मंत्री कौन है, यानी कि सीधा हम कहते हैं कृषि मंत्री कौन है भारत के? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। क्या नाम है इनका? नरेंद्र सिंह तोमर है। और ये इनकी कंस्टिट्यूंसी कहाँ पर है? मोरैना। मोरैना कहाँ पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। और वहीं से चुनाव जीत कर आए हैं। इनका नाम है नरेंद्र तोमर या नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं। तो भारत के कृषि मंत्री हैं। 19वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मंत्री अभी कौन है? तो वो हैं, आप इन्हें जानते ही होंगे फ्रेंड्स, इनकी फ़ोटो देख के पहचान गए होंगे। तो इनका जो नाम है रामविलास पासवान इनका नाम है। और ये राज्यसभा मेंबर हैं फ्रेंड, राज्यसभा सदस्य कहाँ से? बिहार से हैं, बिहार राज्य से हैं, याद रखिएगा। रामविलास पासवान इनका नाम है और करंटली ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री हैं, याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की करंटली वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमन। आप पहचान गए होंगे इन्हें। और ये राज्यसभा से मेंबर हैं, राज्यसभा की मेंबर हैं। और ये फ्रेंड्स किस राज्य से हैं? ये कर्नाटक राज्य से राज्यसभा मेंबर हैं, याद रखिएगा। इनका नाम है निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय मंत्री कौन है अभी? तो वो हैं फ्रेंड्स, आप पहचान गए होंगे इन्हें। तो केमिकल एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री किसके पास है अभी? तो वो है फ्रेंड्स सतानंद गौड़ा। इनका नाम है सतानंद गौड़ा। और करंटली इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो बेंगलुरु नॉर्थ है, ठीक है, बेंगलुरु उत्तर में या बेंगलुरु नॉर्थ इनकी कंस्टिट्यूंसी है। यहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं। इनका नाम है सतानंद गौड़ा और करंटली केमिकल एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इनके पास है, रसायन एक उर्वरक मंत्रालय इनके पास है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप पहचान ही गए होंगे इन्हें। इनका नाम है राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो गाजियाबाद है। गाजियाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद, याद रखिएगा। और गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, और वो इनकी कंस्टिट्यूंसी है गाजियाबाद। और करंटली भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। 23वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो भारत के अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा मंत्री कौन है? तो फ्रेंड अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा अभी नरेंद्र मोदी जी के ही पास है, वही एक अंतरिक्ष मंत्री हैं भारत के, और परमाणु ऊर्जा मंत्री भी हैं। तो इनका नाम है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है, चुनावी क्षेत्र है जहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं, वो है वाराणसी, याद रखिएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के करंटली रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं पीयूष गोयल जी, जो कि भारत के रेलवे मिनिस्टर हैं। और इन पे कॉमर्स इंडस्ट्री भी इनके पास है। और साथ के साथ अगर मैं इनकी क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो फ्रेंड ये एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं। और करंटली इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो महाराष्ट्र है, यानी कि ये राज्यसभा मेंबर हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य से राज्यसभा मेंबर हैं, याद रखिएगा। इनका नाम है पीयूष गोयल। तो दोस्तों टॉप 24 क्वेश्चन लाए थे, जिसमें हमने सारी मिनिस्ट्री कवर करा दी। सारी मिनिस्ट्री के जितने भी मंत्रीगण थे उनकी एक लिस्ट लेके आए एमसीक्यू प्रश्नों के साथ। और जुलाई 2020 की अपडेट है फ्रेंड्स, और काफ़ी एजुकेशनल नॉलेज दी आपको। अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ के साथ इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हो सके तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।